एट प्रेजेंट जिस स्टार के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, या हम कहते हैं कि अभी वाले समय को वो गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है, तो वो है राहु। और वही राहु 23 नवंबर 2025 को अपने खुद के ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने वाला है और टिल 2 अगस्त 2026 तक वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा। तो अभी वर्तमान समय क्या है? विज्ञान का है, साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। बहुत नए नए अन्वेषण या इन्वेंशन हो रहे हैं मेडिसिन के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में, और उन सबको गवर्न करता है राहु। यही राहु जब अपने खुद के ही नक्षत्र में आएगा तो बहुत ही पावरफुल हो जाने वाला है। और इसी समय नॉलेज और समाधान के जो ग्रह हैं, स्वयं बृहस्पति देव, वो भी मिथुन राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर 2025 से ही, और अपनी एक दृष्टि से राहु को देखने वाले हैं। तो ऐसा समय बहुत ही कम आता है जब गुरु अपनी नवम दृष्टि से राहु को देखे। इसके पहले 1951-52 में शतभिषा के राहु और मिथुन राशि में गुरु एक कॉम्बिनेशन बना था। तो उस समय बहुत नए नए आविष्कार हुए थे। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करिए, पास्ट में जाइए और देखिए, इस समय सबसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आविष्कार हुए थे, नई खोजें हुई थी, जिन्होंने हमारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। जिसमें सबसे बड़ी एक खोज थी पोलियो वैक्सीन की, दूसरी कंप्यूटर की, तीसरी ह्यूमन डीएनए की भी खोज उसी समय हुई थी। हाइड्रोजन बम भी उसी समय बना था और भारत में सबसे पहले इलेक्शन भी उसी समय हुए थे। तो ये समय क्या होता है? परिवर्तन का समय, जो पूरा चेंज कर देता है सिनेरियो, वही। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जब राहु शतभिषा में जाएंगे तो सभी 12 राशियों पर भी तो प्रभाव डालेंगे ही, और खुद के नक्षत्र में जाने वाले हैं तो बहुत अलग तरीके के फल आप सबको देने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं नक्षत्र के बारे में भी कुछ आपको जानकारी दूंगी। वीडियो को स्किप ना करें तो बेटर होगा। जब तक हम नक्षत्र की प्रकृति को नहीं जानते, आगे की हमारे जो भविष्य फल होते हैं आप उनको भी नहीं समझ पाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय शेयर करूंगी, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर ही हर ग्रह अपने जो भी फलाफल है उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो जब आप नक्षत्र के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं उसको समझेंगे, और ये जो प्रेडिक्शंस मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले तो हम राहु को ही देखें। किसी भी चीज को पाने की इच्छा राहु ही हम में जगाता है। राहु हमें ललचाता है ना, ग्रीड देता है। और क्योंकि इसके पीछे की तो कहानी भी यही है कि राहु ने खुद ही ललचाकर अमृत पीना चाहा और वो देवताओं के बीच में भेष बदल कर बैठ गया। लेकिन ये एक ऐसा ग्रह, छाया ग्रह जिसे हम कहते हैं, आप में कुछ भी गुजरने का मीन्स आपको डेयरिंग बनाता है, आपको साहस देता है कि कर लो, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वही जब अपने नक्षत्र में जाएगा तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके पहले मार्च में भी इसने नक्षत्र परिवर्तन किया था और अब नवंबर में अपने नक्षत्र में खुद से ही जा रहा है। जब भी हम राहु को देखते हैं या उसकी बात करते हैं तो कहा जाता है कि राहु शनिवत होता है, मीन्स शनि की तरह ही व्यवहार करता है। शनि के साथ उसके कैसे दृष्टि संबंध बन रहे हैं, इन चीजों को भी इस प्रेडिक्शन में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि राहु के प्रत्येक गोचर में माना जाता है कि शनि का अंश भी शामिल होता है। मार्च से मई 2025 में जब शनि और राहु का मिलन हुआ था तो एक नए युग परिवर्तन की ये शुरुआत हो चुकी है। आप सबने इसकी आहट को भी देख सुन ही लिया है। तो सबसे पहले तो ये नक्षत्र का परिवर्तन होगा 23 नवंबर 2025 को। राहु शतभिषा में आएंगे और टिल 2 अगस्त 2026 तक यहीं रहने वाले हैं। वहीं पर बृहस्पति की भी मिथुन से दृष्टि उन पर 5 दिसंबर से लेकर 1 जून 2026 तक रहने वाली है, और बृहस्पति की यह नवम दृष्टि राहु पर पड़ने वाली है। तो राहु क्या रहेंगे? कंट्रोल में रहेंगे बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से।
अदरवाइज राहु एक ऐसा ग्रह है कि अगर उसको ऐसा मेलेफिक अशुभ ग्रह माना जाता है कि जरा सा उसको छोड़ दो तो वो बहुत उथल पुथल मचा सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि शतभिषा नक्षत्र क्या है। अगर शतभिषा का संधि विच्छेद हम करें तो शत प्लस भीषा, भीषा मीन्स भेषज, शत मीन्स 100, मीन्स 100 डॉक्टर्स का ग्रुप है ये नक्षत्र। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें हील करते हैं। तो बस इस नक्षत्र की एनर्जी भी ही ऐसी ही है जो हील करेगी, हीलिंग करेगी। और राहु का काम क्या है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने वाला काम करना है उसका। तो ये नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है। कुंभ राशि में आता है। 6:40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक ये कुंभ राशि में ही गोचर करता है। तो कुंभ राशि के जो स्वामी है वो स्वयं शनिदेव है। और जब स्वामी ही आपका डिपॉजिटर बन जाता है और वो डिपॉजिटर है अभी 12वें भाव में, मीन राशि में, तो एक अलग ही प्रलय काल में अभी शनिदेव चल रहे हैं और इसी के बाद पूरा ही चीजें चेंज होने वाली है। प्लस कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में आती है, इच्छाओं के भाव में। और राहु क्या है, इच्छा ही है। और वो हमें और ज्यादा इच्छा जगाने वाला ग्रह है, क्योंकि राहु हमको लालची या ग्रीडी बनाता है। मीन्स एक इच्छा आपकी पूरी हुई तो राहु प्रसन्न होगा, लेकिन तुरंत ही आपको एक दूसरी इच्छा के लिए भी ललचा देगा। और ऐसे भी 11वें भाव में राहु की स्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे 3, 6, 10 और 11 भाव कहा जाता है कि राहु इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो राहु हमें क्या देता है, गति देता है, हमारे जीवन को गतिमान बना देता है। तो विदेश यात्राएं या यात्राएं जो लोग करना चाहती है, विदेश से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो इस पर्टिकुलर पीरियड में जरूर होने वाली है। ये हमको इंफॉर्मेशन देता है। जो भी वर्तमान का समय वो क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है। हम रात दिन पता नहीं कितने माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो भी मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, जितने भी माध्यम से आप चीजों से जुड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन, ट्रेवल, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें राहु की ही है। और जो भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, अभी आप भी देख रहे होंगे कि बहुत नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, विशेषकर मेडिसिन के एरिया में, साइंस के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में। इस तरह की तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि देता है कि असंभव चीजें भी संभव हो जाती है। तो इस नक्षत्र के जो देवता है वो है वरुण। राहु तो क्या है, अनकंट्रोल्ड प्लेनेट है, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण वो असीमित ऊर्जा को सीमित तरीके से खर्च करेगा। वहीं गुरु 5 दिसंबर से ही फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि क्या है, कम्युनिकेशन की राशि है, इंफॉर्मेशन, ट्रेवल, इन सारी चीजों को दिखाती है। तो राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि राहु का स्वभाव भी तो यही है, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंफॉर्मेशन, इधर से उधर की बातें करना, ये सब चीजें राहु ही तो गवर्न करता है। तो ये वाला जो समय है, सचमुच आप सभी देखेंगे कि इन 6, 7, 8 महीने में बहुत नई नई चीजें हर दिन हम देखेंगे, सुनेंगे। राहु एक जल्दबाजी वाला ग्रह है, जिसको बहुत बहुत जल्दी है, हड़बड़ी में वो सब काम करता है। तो एक इस गोचर का जो सबसे बड़ा प्रभाव आप सब लोगों को जो मन स्थिति पर वो होगा कि एक अजीब तरह की बेचैनी सभी लोग फील करने वाले हैं, कि मतलब बहुत सारे काम आपको करने हैं, क्योंकि राहु आपको इसी तरह की बुद्धि देगा। तो जब भी हम हड़बड़ी में कार्य करते हैं तो हम एनालिसिस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं। तो एक ये वाला एक कंसर्न का एरिया सभी लोगों के लिए, सभी 12 राशि के लोगों पर रहने वाला है कि आपको कोई भी कार्य हड़बड़ी में या बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही हम ज्योतिष में एक सिद्धांत होता है कि जो भी ग्रह जिस भाव में घूमता है उसके आगे वाला जो ग्रह भाव होता है वो उस भाव का मीन्स एक तरह से नाश करता है। तो अभी राहु 11वें भाव में घूम रहे हैं और 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो राहु आपको क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा मीन्स धर्म या अनैतिक कार्य या किसी भी तरह से एनी हाउ चीजें मैनेज करना वो आपको करवा सकता है।
वहीं पे शनि देव जो इसके डिपॉजिटर है वो मीन राशि में है, जो प्रलय की राशि मानी जाती है, परिवर्तन की राशि है। तो राहु, शनि और गुरु तीनों मिलकर एक बिल्कुल ही नई शुरुआत इस समय में करने वाले हैं। और क्योंकि राहु 11वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, सबसे ज्यादा इच्छाओं में हमारी बहुत वृद्धि करने वाले हैं। और कुंभ राशि का तो जो साइन है वो भी क्या है, घड़ा। तो उस घड़े को भरने के लिए ही राहु यहाँ पर स्थित है, और वो आपको इन 5-6 महीने में कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा आपकी इच्छाएं हो उतना ज्यादा आप इस घड़े को भरें। तो इस समय सभी लोगों के लाइफ में एक ट्रेंड ये भी रहने वाला है, जैसे अनसर्टेनिटी होगी, बहुत बेचैनी होगी, हड़बड़ी होगी, साथ ही वर्कलोड आप बहुत ज्यादा लेने वाले हैं। तो वर्कलोड लेते हैं तो कुछ शारीरिक थकान, परेशानियां होती है, एंजाइटी भी आती है। कई लोगों को अगर काम राइट टाइम पे नहीं हुआ तो डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस समय में आप लोग सभी 12 राशि के लोग जरूर फील करने वाले हैं। तो नक्षत्र परिचय से आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा कि ये जो समय होगा ये क्या हमें फल देने वाला है। तो सभी 12 राशियों का एक एक करके मैं आपसे राशिफल शेयर करने वाली हूँ। तुला राशि, तुला राशि का राहु में, तुला राशि के लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि के लिए तो बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि अभी कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में राहु गोचर करने वाले हैं। ये नक्षत्र एक सॉल्यूशन गिवर या ऐसी हीलिंग एनर्जी वाला नक्षत्र है, तो वो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेषकर जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में है, हीलिंग प्रोफेशन में है, टेक्निकल प्रोफेशन में है, सॉफ्टवेयर में है, या ऐसे कोई भी प्रोफेशन में जहां पर आप सॉल्यूशंस देते हैं, नई रिसर्च के कोई क्षेत्र में है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि राहु 5वें घर में गोचर कर रहा है तुला राशि के, और 5वें घर में जब ये गोचर करता है तो ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि आपको देता है, इतनी शार्प आपको विजडम देता है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आप कोई भी युक्ति लगाकर, कोई भी ट्रिक लगाकर अपने किसी भी काम को इस समय में कर सकते हैं, किसी से भी कोई भी काम निकलवा सकते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, राहु के जो डिस्पोजिटर हैं शनि देव, वो खुद आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और 6ठा भाव राहु का पसंदीदा भाव है। और वहीं पर शुक्र जो आपकी स्वयं की राशि के राशि स्वामी है, वह भी जब ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा राहु का, उस समय तुला राशि में ही होंगे, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। वहीं पर बृहस्पति देव की भी नवम दृष्टि 5 दिसंबर से पड़ने वाली है। तो तुला राशि वाले लोगों को इस समय जो भी आपके प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि सारी परिस्थितियां, जितने भी सिचुएशंस है आपके लिए बहुत फेवरेबल है, और आगे जाके और ज्यादा फेवरेबल होने वाली है। हाँ, आपको हार्डवर्क जरूर करना होगा और उन परिस्थितियों को अपने फेवर में और ज्यादा करना होगा। इस समय आपकी जो भी नेटवर्किंग है, मीन्स आपके जो भी कॉन्टेक्ट हैं, प्लस आपके बहुत नए नए कॉन्टेक्ट्स भी बढ़ने वाले हैं, और वो आपके काम बनाने वाले हैं। आप जो भी सोशल कॉन्टेक्ट से हैं, आप उनका फायदा अभी लेने वाले हैं, या आपके काम उन लोगों के थ्रू बनने वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, और जो लोग शेयर मार्केट के लिए टिप्स देते हैं, सलाह देते हैं, तो उन लोगों के लिए और भी अच्छा समय है। तो ये यहां से ही राहु क्या देख रहे हैं, 11वें भाव को, इनकम के भाव को, इच्छाओं के भाव को। तो क्या करेंगे राहु, डायरेक्ट जिस भाव को देखते हैं तो वहां की इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी आप उतना काम करेंगे। तो राहु की जो दृष्टि है जहां जब भी पड़ती है, तो वहां पर वो इच्छाएं, अनगिनत इच्छाएं आपको देता है। तो आप इनकम के नए सोर्स को जनरेट करेंगे, साथ ही आपका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत अधिक बढ़ने वाला है। मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन स्किल ही, या ओरा जिसको हम कह सकते हैं, वो इस तरीके का होने वाला है कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, आपकी बुद्धि से प्रभावित हो जाएंगे। वहीं पे शनि और गुरु भी तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह हमेशा, शनि और राहु तो तुला राशि के लिए इन जनरल अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं।
वही विशेषकर राहु का इस नक्षत्र में जो गोचर है शतभिषा में, जो एक बहुत ही अच्छी हीलिंग एनर्जी लेकर आया है। तो आपकी अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बच्चों के साथ कोई रिलेशन इश्यूज चल रहे हैं, या आपके खुद की लव लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी हील कर देगा ये। अगर बच्चे आपकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या जो बच्चे खुद स्टूडेंट है तुला राशि वाले लोग, तो अब उनकी ये जो इस नक्षत्र की ऊर्जा ऐसी होगी कि उनका भले वो पढ़ाई कम करेंगे, जैसे तो ना ट्रिक लगाना, कम पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा पढ़ेंगे और सक्सेस उन लोगों को मिलेगी। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए तो इस नक्षत्र की ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। फिर भी कोई समस्या है तो मैं वीडियो के अंत में आपसे कुछ उपाय शेयर करूंगी, उनको अवश्य करें। वृश्चिक राशि के लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर क्या कुछ फल लेकर आया है, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। तो राहु का ये जो गोचर है शतभिषा में आपके चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव, माता के भाव से होने वाला है। तो यहाँ पे राहु क्या करने वाला है, आपके भौतिक सुखों में बहुत वृद्धि करने वाला है। सबसे पहले तो आपको भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाएगा। जैसे जैसे आपकी इच्छा बढ़ेगी आप बहुत ज्यादा भागदौड़ करने वाले हैं, क्योंकि चौथा घर राहु का जब भी यहाँ आता है राहु, तो वो क्या करवाता है, ट्रेवल करवाता है, साथ ही ट्रांसफर भी करवा सकता है, यानी माता से आपको दूर भी ले जा सकता है। इसी के साथ केतु दशम भाव में आपके कार्य भाव में स्थित है, तो आप थोड़ा सा अपने कामों को लेकर कंफ्यूजन में रहेंगे, डिलेमास रहेंगे, ये करूं नहीं करूं। अगर कोई नया जॉब पे मिला है तो आप बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति में रह सकते हैं। ऐसे ही वर्क प्लेस पे भी इस तरह की आपकी कंफ्यूजन और डिलेमा की स्थिति की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। वहीं पर शनिदेव जो राहु के अभी डिस्पोजिटर हैं, तो वो 5वें घर में रहने वाले हैं। तो शनिदेव भी क्या करने वाले हैं, थोड़ी चीजों को स्लो डाउन कर देंगे, मीन्स धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले हैं। वहीं पे राहु क्योंकि चतुर्थ भाव में ही है, सुख के भाव में, तो आप दिखावे के लिए बहुत सारी चीजें खरीद देंगे, बहुत सारा खर्च कर देंगे, तो आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। हालांकि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर राहु आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से रिजल्ट देने वाले हैं। वहीं पे 5 दिसंबर से गुरु की दृष्टि जब राहु पर पड़ेगी टिल जून तक, तो वो एक अच्छा आपके लिए समय रहेगा। मीन्स आप राहु की वजह से जो जो भी चीजें गड़बड़ कर सकते थे, तो वहां पर गुरु की दृष्टि की वजह से आप कंट्रोल में रहेंगे। सपोज आप बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं, या भौतिक सुखों की वस्तुएं ज्यादातर दिखावे के लिए भी होती है, तो आप अगर वो बहुत खरीद रहे हैं तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि से कंट्रोल में रहने वाले हैं। तो ये जो पूरा जो समय होगा आपका, तो क्या होगा, इस पूरे समय में सबसे ज्यादा जो चीजें हो सकती है कि आप इस समय में घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, गजेट्स, अप्लायंसेस, इस तरीके की चीजें खरीद सकते हैं। माता से आपको दूर होना पड़ सकता है, साथ ही माता का स्वास्थ्य भी इस समय आपको प्रभावित कर सकता है। बुद्धि आप सब लोगों की इस समय में डेफिनेटली बहुत शार्प रहेगी, बस केतु की ही वजह से, क्योंकि वो कार्य भाव में है। तो कहीं ना कहीं होता ना कि कुछ हमें कंफ्यूजन होता है, कुछ डिलेमा होते हैं, डबल थॉट आता है, बस यही चीजें आप लोगों को, वृश्चिक राशि वाले लोगों को हो सकती है। ट्रेवल आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब भी ट्रेवल ज्यादा करते हैं तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज या थकान या इस तरीके की चीजें भी आपको बढ़ सकती है। साथ ही जो लोग ट्रेवल इंडस्ट्री में कार्य करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो वृश्चिक राशि के लिए भी देखें तो ये बहुत अलग तरह का समय है। एक हीलिंग एनर्जी के साथ राहु शतभिषा में यहाँ पर गोचर करेंगे। तो जो लोग भी अगर हार्ट, चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स, इन तरह के किसी भी रोगों से गुजर रहे हैं तो वो अब इस समय में जरूर स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई परेशानियां हैं तो मैं वीडियो के अंत में जो उपाय आपसे शेयर करूंगी उनको अवश्य करें। यूं तो राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश एक हीलिंग ऊर्जा के साथ सभी चीजों को ठीक करने ही वाला है, और ऐसे भी मैं व्यवहारिक उपायों को बहुत अधिक महत्व देती हूँ। तो राहु के समय में राहु हमें क्या करवाता है, एक तो जल्दबाजी बहुत करवाता है, हमें भ्रम बहुत देता है। तो हमें क्या करना है, ना जल्दबाजी करनी है, ना भ्रम में रहना है। अगर हम बिल्कुल ही वस्तु स्थिति को समझ के शांति से कोई भी निर्णय लेंगे तो हमारा कोई भी निर्णय
बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही राहु हमें अहंकारी बनाता है, तो बस अहंकार में नहीं आना। अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखते हैं तब भी राहु हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता है। और जब भी राहु का हम पर ज्यादा प्रभाव होता है तो क्या होता है, हम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो बस अगर आप इन चीजों को करेक्ट करके रखते हैं, जो व्यवहारिक उपाय है, और सचमुच राहु के हर केस में मैंने यही देखा है कि अगर हम व्यवहारिक उपायों को अपनाते हैं तो बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। वैसे राहु की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और अभी राहु की ये जो नक्षत्र की ऊर्जा है, हीलिंग की ऊर्जा है, तो आप इस हीलिंग की ऊर्जा को जरूर अपने जीवन में शामिल करें। आप कोई भी हीलिंग टेक्निक को अपनाएं, अपने सातों चक्रों को आप अलाइन कर लीजिए इस नक्षत्र की ऊर्जा के साथ, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि हम शरीर की ऊर्जा को नक्षत्रों की या ग्रहों की ऊर्जा के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। उसकी लिंक मैं बहुत जल्दी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी और इसके साथ एक वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड कोर्स होगा और लाइफ टाइम आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। अगर आप उसको करते हैं तो आपको मानव शरीर में जो हीलिंग का बहुत महत्व है, और क्योंकि ये नक्षत्र ऊर्जा हीलिंग वाली है, तो अगर आप हीलिंग का कोई भी प्रोसेस अभी करते हैं तो आपके लिए सचमुच वर्क करने वाला है। इसके अलावा राहु की जब भी कोई ऐसी स्थिति चल रही होती तो हम कहते हैं कि 10 महाविद्या में से जो माँ छिन्नमस्ता देवी है उनके मंत्र का अगर आप जाप करें, या राहु का जो वैदिक मंत्र है आप उसका भी जाप करें या उसको सुने भी, तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैं हर नक्षत्र के लिए कुछ न कुछ आयुर्वेदिक या औषधि प्रयोग अवश्य बताती हूँ, क्योंकि हर नक्षत्र की ऊर्जा को किसी न किसी पेड़ के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। तो कदम का जो पेड़ होता है, जो बहुत कॉमन नहीं है, अगर आपको मिल जाता है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा, बार्क, उसकी जो छाल होती है उसका छोटा सा टुकड़ा कोई भी एकादशी यानी 11 के दिन लेकर आ जाइए और अपने पास उसको रखिए, वैलेट में रख लीजिए, कैश बॉक्स में रख दीजिए। तो आपकी जो उसकी जो हीलिंग एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो आपको लगातार मिलती रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो व्यवहारिक उपाय है कि राहु के भ्रम में ना फंसे, हमेशा रियलिस्टिक बने रहे, तो राहु आपको कभी भी तंग नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इस हीलिंग एनर्जी का आप अपना जो भी पॉजिटिव एरिया में जहां जहां यूज कर सकते हैं उसे करें। तो अगर पूरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।